मंगल, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह के साथ में परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस सुबह के साथ में जीवित रखा है। मैं अपने जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर का वो वचन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वचन के ज़रिए आपके जीवन में दुःख और तकलीफ़ें, जो समस्याएँ हैं, वो आपके जीवन से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आपके जीवन में बड़े-बड़े जो समस्याएँ हैं, उसको दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर वचन दिया है, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। वचन में मत्ती 4:4 में लिखा, जब हम मेरे प्रिय जब हमारे पास बाइबल रहता है, हमारे पास हथियार रहता है परमेश्वर ने दिया है शैतान से लड़ने के लिए, हम उसे क्या करते हैं? हम उसे चलाना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम उसका रोज़ अध्ययन नहीं करते, हम रोज़ उसे पढ़ते नहीं, हम रोज़ उसे चलाते नहीं। तो हम कैसे जानेंगे? हमारे पास गन अगर हम उसको रोज़ चलाएँगे नहीं, हम उसको हमारे पास रखी हुई है, बस अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमें इसको कैसे चलाना है? मेरे प्रिय, हम जब देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से शैतान जब क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर शैतान बोला प्रभु यीशु मसीह, जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में था, जब 40 दिन प्रेयर में था, तो शैतान उसका परीक्षा करने के लिए आया। तो शैतान ने बोला प्रभु यीशु मसीह से, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से क्या बोल रहा है? वचन में बोल रहा है, वचन से बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या उसको उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है, उस मन्ना से जीवित रह सकता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रखता है। जो हम रोज उस मन्ने को अगर सुबह खाते हैं उठ के, शाम को रोज उससे अध्ययन करते हैं, उसको रोज पढ़ते हैं, उस वचन से हम लोग क्या रह सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। हमारे दुख और समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आ सकती। हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहा है? उस वचन के द्वारा बोल रहा है कि इस पत्थर से कह दे क्या रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे वचन से ही जवाब दिया। क्या कहा उससे? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रिय, फिर हम जब दोबारा देखते हैं, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के बाद छोड़ के चला गया, जब फिर कुछ समय बाद आता है, तो फिर दोबारा क्वेश्चन करता है कि उस प्रभु यीशु मसीह के एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है। वहाँ से कहता है तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, कि तेरे स्वर्गदूत, तेरे वचन में लिखा है, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लगेंगे, तेरे पैरों में पत्थर से चोट नहीं लगेंगे, तेरे पैर में दर्द नहीं होगी जब तू यहाँ से कूदेगा। तो क्योंकि तेरे स्वर्गदूत आके तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? ये शैतान, ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आज जब हम दुख और क्लेश में होते हैं, जब शैतान हमें क्या कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे पैर में पत्थर से ठेस नहीं लगेंगे, तो हम अपने आप को क्या करते हैं? वहाँ से क्या करते हैं? लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, शैतान कहता है बीमारी बंधन जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं तुझे वो आराम दूंगा, वो तुझे विश्राम दूंगा, तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, तेरे पत्थर में ठेस, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा, मैं तुझे बचा लूँगा। तब हमें क्या करते हैं? हम उस शैतान को बातें को सुन लेते हैं, और जो हम दुख और क्लेश में पढ़ते हैं तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तब जब हम उस पहाड़ से कूदते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? दुख और क्लेश आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, बंधनें आ जाती हैं, बवासीर आ जाता है, गांठें आ जाती हैं। हर एक को बुरी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर को नाश करने वाली, वो हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए क्या करता है शैतान? हमको क्या करता है? यहाँ से तो कूद जा, तुझे कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? उसकी बातों को मान लेते हैं, और हम वहाँ से क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? दुख और क्लेश आ जाता है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब शैतान ने उससे कहा अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा, तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आज हम जब देखते हैं कि शैतान को क्या है? वचन याद है, उसे सब कुछ पता है, क्योंकि शैतान जो था वो शुरुआत से था, जब पृथ्वी की रचना ना हुई तब से था। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ जब रचा जा रहा था, वो उस समय क्या था? वहाँ पे मौजूद था, और वो सब कुछ जानता है, हर एक वचन को जानता है। अगर हमारे पास, मैंने कहा मेरे प्रियो, अगर हमारे पास गन है, अगर हम उसे चलाना नहीं जानते, तो कोई भी आएगा हमें मार कर क्या करेगा? चला जाएगा। अगर हम उसे चलाना जानते हैं तो हम भी क्या सकते हैं? उसे वार करके उसे भगा सकते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे पास परमेश्वर क्या दिया? हमारा हथियार, हमारा बाइबल है, हमारा प्रार्थना है। अगर हम इस बाइबल को उससे यूज नहीं करना जानते, अगर हमें नहीं पता कि वचन में कहाँ लिखा है, तुम मेरे मार खाने से चंगे हो चुके हैं, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुकी हो, हमें अगर वचन रहेगा तो हम जो हमारे ऊपर दुख और क्लेश आएगा तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ,
सृजनहार हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चंगा हूँ, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। परमेश्वर कहता है तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप और समानता में बनाए गए, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप समानता में बनाया। जब हम फिर देखते हैं मेरे प्रियो, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह से जब तीसरी बार प्रश्न करता है कि तू यहाँ से, उसको राज्य का सारा वैभव दिखाता है, उसे गाड़ी दिखाता है, बंगले दिखाता है कि ये देख ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये सब कुछ राज्य, ये सब अपना जो संसार का सब चीज़ें तुझे दे दूंगा, बस तू एक बार मेरे सामने झुक जा, एक बार प्रणाम कर दे मुझे झुक के, और परमेश्वर को छोड़ दे, तू मेरे साइड आ जा, मैं ये तुझे सब कुछ दे दूंगा, तुझे कार दे दूंगा, बंगले दे दूंगा, बिल्डिंगे दे दूंगा, ये संसार की जितनी वस्तुएं सब कुछ तुझे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या किया? वचन से लड़ाई किया कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? उसको वचन से उससे क्या किया? लड़ा, उससे वचन से क्या किया? उसको घात किया। क्योंकि शैतान क्या कहा कि तू मुझे बस एक बार प्रणाम कर दे, तू बस एक बार यीशु मसीह को छोड़ दे और मेरे पास आ जा, मैं तुझे वो दुख और क्लेश से छुटकारा दे दूंगा, तुझे गाड़ी और बंगले दे दूंगा। वो शैतान क्या करता है? झूठी सपने दिखाता है, और हम जब क्या करते हैं, जब हम दुख और क्लेश में पड़ते हैं तो हम घबरा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। उसने कहा कि बस एक बार मुझे गिर के प्रणाम कर दे, तो वो क्या करता है कि तू एक बार यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा, संसार की चीज़ें दे दूंगा। वो हमें क्या करता है? भरमाता है, और हम क्या करते हैं? उसको हमें वचन याद नहीं रहता और उसके जाल में क्या करते हैं? फंस जाते हैं। अगर मेरे प्रियो आज अगर हमें वचन याद होगा, हम रोज़ बाइबल का अध्ययन करते होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसको वचन से वार करेंगे कि मैं जो हमारे ऊपर जब क्लेश और दुख डालें तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मुँह के फल का क्या हूँ? सृजनहार हूँ। मैं जो तुम मेरे समानता और स्वरूप में बनाओगे, जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको वचन से उसको वार करेंगे। उस अपने जो हमारे परमेश्वर इस तलवार दिया वचन का, जो हमें वचन का रोटी दिया है, उससे क्या करेंगे? उसको वार करेंगे। उस वचन जो हमें परमेश्वर दिया, हम उसको क्या करेंगे? उसको घात करेंगे। शैतान में क्या करेगा? छोड़ के चला जाएगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से उसने क्या किया कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लगेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। तो स्वर्गदूत क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अगर हमें वचन मेरे प्रियो याद रहेगा, जब शैतान में भरमाए कि मैं तुझे कार दूंगा, बंगले दूंगा, तो यीशु मसीह को छोड़ दे, तो हमें क्या करना है? उसको डांटना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूँ। हमें परमेश्वर को अधिकार दिया। अगर हम ये वचन को पढ़ते होंगे, इस मन्ने को रोज़ सुबह शाम खाते होंगे, तो क्या करेगा? हमें वो वचन याद रहेगा कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि कितना भी दुख और क्लेश आ जाए, हमें परमेश्वर सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया। हमें कुछ नहीं सोचता, हम प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे कोड़े खाने से क्या हो गए? चंगे हो गए, चंगे हो चुकी हो, चंगे हो गए हो तुम। परमेश्वर हमें क्या करना है? वचन से शैतान को जवाब देना है, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उससे वचन से वार किया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। बस मैं यही आपको समझाना चाहता था मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि हमें हर दिन हर रोज़ परमेश्वर के मन्ने को खाते रहना है, और वचन पे सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या किया? शैतान से वचन से वार किया। क्योंकि शैतान को भी वचन याद है। अगर हमारे पास बंदूक है तो हमें क्या करना है? उसको चलाना सीखना है कि हमें किस तरह चलाना है, हम उसको कैसे वार करके भगा सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमारा तलवार, हमारा हथियार है, हमारा वचन हमको दिया, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोग इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करेंगे, आज उनके जीवन में उनके दुख जो उनके जीवन में क्लेश हैं, उनके जीवन से आज निकलने पाएगा इस सुबह के साथ। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जितने लोग इस पेड़ को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं इस सुबह के सच में प्रभु, उनके जीवन में हर एक प्रकार के दुख और जो क्लेश है पिता, जो उनको शैतान बहकाता हो पिता परमेश्वर, की तू एक बार मेरे तरफ झुक जाए, यीशु मसीह को छोड़ दे, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। जो शैतान इनको भरमाता है परमेश्वर, इनके जीवन से वो निकलने पाए, क्योंकि हे पिता तूने कहा है मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ पिता। इनके जीवन में पिता परमेश्वर दुख और क्लेश इनके जीवन से निकलने पाए पिता। हम हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, तेरे नाम से प्रार्थना करो। उन घर परिवार में दुख और क्लेश हैं, जो दिक्कत समस्याएं हो, बीमारियां हो, बंधन, ब्लड कैंसर, बवासीर हो, हर एक नाना प्रकार की बीमारी समस्याएं, शुगर, HIV, पीलिया, ब्लड कैंसर, बवासीर, गैस की समस्याएं, घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, कंधों का दर्द, गर्दनों का दर्द, हर एक प्रकार की दिक्कत समस्याएं यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम से मैं उस फायर को रिलीज करता हूँ। हर एक के जीवन में एनवाइंटिंग, वो परमेश्वर का सामर्थ इनके जीवन में उतरने पाए। यीशु राजा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा, इनके घर, इनके परिवार में जो दुख और क्लेश कर्जे से पिता दबे हो प्रभु, वो हर एक को जो खाली हो भंडार हो पिता, वो भरने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, हर एक को खाली जो जगह हो पिता, उसको भर पिता परमेश्वर अपने आशीष से पिता। वो दुख और क्लेश से जो दब चुके हैं पिता परमेश्वर,
उन्हें आशीष बरकत देता कि हे पिता परमेश्वर इनके जीवन में खुशहाली आने पाए पिता परमेश्वर, वो वचन का मन्ना इनके जीवन में जाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन से हर एक प्रकार की बुराई, बंधन, बीमारी, क्लेश निकलने पाए। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। अबलबाशी खानदारबाशी खेले रे बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में प्रवेश करे। हे पिता इनके बेटे बेटियों के अंदर जो दुख और क्लेश हो, इनके परिवार में जो झगड़ा और क्लेश हो पिता परमेश्वर, किसी से बनती नहीं हो, पति पत्नी में नहीं बनती हो पिता परमेश्वर, तो उनके अंदर प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हे पिता इस प्रेयर को जितने लोग रिसीव कर रहे हैं विश्वास से पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य कर। मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ ये पिता, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना प्रभु, जिस भी काम में हाथ डाले पिता उसमें सफल होने पाए पिता। इनके संग संग आप चलना पिता परमेश्वर। मैं उस स्वर्गदूतों को, उस आपको पवित्र आत्मा को आज्ञा दे रहा हूँ खुदा परमेश्वर, ताकि उनको स्वर्गदूत को, उनको एक सहायक को भेज पिता, ताकि उनके साथ संग संग चले, उनके संग संग उनकी हर पल हर समय रक्षा करते रहे पिता। पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखना। मैं हर एक के लिए मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन।